Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is limits and derivative. And that is the second video of the same topic. Let's start. First question. Evaluate if the limit extend to 3 and this is the function. Mean limit में क्या रूल है कि हम लोग जो x की लिमिट जो मीन वैल्यू गिवन है, अगर उस वैल्यू को पुट करने से मेरे फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बनता है तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके लिए फर्दर मेथड्स हैं. फर्स्ट वन हमने किया था, दैट इज फैक्टर मेथड. मीन इस फंक्शन के आप फैक्टर करेंगे, क्योंकि देखिए x को मैं 3 पुट करता हूँ तो ये 0 आता है, इधर भी पुट करता हूँ तो ये 0 बनता है. मीन दोनों के डिनोमिनेटर क्या बन रहे हैं, 0. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर फैक्टर करने पड़ेंगे. इसके हमें लिमिट x टेंड टू 3 1 बाय x माइनस 3 एज इट इज. फैक्टर इसके हो जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1. नो डाउट. अब क्या करते हैं, अब आप इसका एलसीएम लेते हैं. व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम आ गया मेरे पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1. x माइनस 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x माइनस 1. यहाँ कितना आ गया 2. तो यहाँ आ गया मेरे पास लिमिट x टेंड टू 3, ऊपर आ गया x माइनस 3 और नीचे आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. चेक कीजिए, देखो इधर लाइन ना x माइनस 3 बनता है. ये चेक करने के लिए मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 को हम कैंसिल कर देंगे और कैंसिल हो गया ये. अब क्या बन गया मेरे पास, अब आप इसकी लिमिट पुट करते हैं. तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या आ गया, x माइनस लिमिट 3 1 बाय एक्स माइनस 3 1 आ गया, 3 ने कितना आ गया 1 आ गया. तो अपन ने क्या किया, x की वैल्यू 3 पुट कर दी. 3 माइनस 1 तो आंसर कितना आ गया 1 बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है इफ लिमिट x टेंड टू 2 and this is the function and the result of this function equal to 80, then find the value of n where n belong to natural number. इसमें मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है. तो हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला किया था, वो ये था लिमिट x टेंड टू a x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n बाय x माइनस a. होता तो क्या होता था, पावर आगे आती थी, बेस ए रहता था और एक पावर कम हो जाती थी. अब यहाँ पर मेरे पास ए की जगह कितना है 2 है, एन आगे आ गया, 2 रेज टू पावर एक पावर कम हो गई, इक्वल टू कितना है 80 है. एन इंटू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1, 80 को लिख दिया मैंने 2 रेज टू पावर 4 16 इंटू 5. नो डाउट. अब इसको फिर हमने ऐसे लिखा एन इंटू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1. इसको लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर कितना दिया हुआ है 4. क्या लिख दिया आप इसको 5 माइनस 1. अब हम कंपेयर करें, देखो ये n है और यहाँ भी देखिए, तो इससे क्या मिला, n मेरा कितना आ गया 5 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x. पिछली वीडियो में क्या किया था, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x का आंसर क्या होता था 1. अब भी ऐसे करेंगे, ऊपर क्या है देखो 1 माइनस cos 2x, वैल्यू होते हैं 2 साइन स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. ये इससे कैंसिल हो गया. नो डाउट. लिमिट x टेंड टू 0, दोनों के स्क्वायर मैंने इकट्ठे कर दिए, एक आ गया साइन x और एक आ गया साइन x बाई 2. अब या तो इसका फॉर्मूला खोल दें, या देखिए यहाँ पर साइन का एंगल क्या है x, x से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और x से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई. अब लेकिन यहाँ पर एंगल कितना था x बाई 2, तो 2 यहाँ लगा दिया और 2 यहाँ लगा दिया. अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 साइन x
बाय एक्स इंटू एक्स बाय टू बाय साइन एक्स बाय टू इंटू टू होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, वन बन गया, ये भी क्या बन गया, वन बन गया, और ये टू एज इट इज सारे का स्क्वायर आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट कीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कोस टू एक्स बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन what is the value of 1 minus cos 2x? That is 2 sin square x and tangent square as it is. अब लिमिट x टेंड टू 0 2 sin x बाय टेंजेंट x इंटू होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर मैंने इकट्ठे कर दिए। अब साइन एक्स बाय क्या होना चाहिए, x, टेंजेंट एक्स बाय क्या होना चाहिए, x, तो क्या बन गया देखो 2, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। लेकिन हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, टेंजेंट क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, ये कट जाएगा। लिमिट एक्स टेंड टू 0 क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर 0, मैंने लिमिट पुट कर दी x की कितनी, 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 2। ये भी कर सकते हैं हम इसको, इस मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 इवेल्युएट 1 प्लस cos 2x बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट क्या आ गई मेरे पास, अदर देन 0 आ गई। अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये 0 बनता है, इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को पुट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अब इस लिमिट को चेंज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेकंड मेथड, जिसका नेम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट क्या है मेरे पास, पाई बाय 2 है, मीन या तो मैं इसके लेफ्ट जाऊँगा या मैं इसके राइट जाऊँगा, ये मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी रहेगी। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ना, हम लोग कोशिश करें कि लेफ्ट जाएं। लेफ्ट का मतलब होता है 90 माइनस करें। 90 माइनस करने से क्या होगा, जो क्वाड्रेंट है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट होगा, और फर्स्ट में हमें बताया ट्रिग्नोमेट्री की सभी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, माइनस में लेफ्ट की तरफ गए हम लोग, और फिर हमने लिखा व्हेन x टेंड टू पाई बाय 2, जैसे ही x पाई बाय 2 पे गया तो मेरे पास h की लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बन गया। अब ये वाली चीज चेंज हो गई, क्या बन गई, लिमिट h टेंड टू 0 बन गई, 1 प्लस कोस 2 पाई बाय 2 माइनस h हो गया, नीचे क्या आ गया, पाई, अंदर आ गया 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच होल स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर लेके जाते हैं, क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 है, ये बन गया 1 प्लस कोस, इसको मल्टीप्लाई किया पाई आ गया, इसको किया 2h आ गया, इसको भी करते हैं अपन, पाई, इसको किया माइनस पाई आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2h बन गया, ये इससे कैंसिल हो गए। क्या बन गया, आप देखो लिमिट h टेंड टू 0, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में वैल्यू ऑफ कोस नेगेटिव होती है, 180 चेंज भी नहीं करता, ये आ गया नीचे 4h स्क्वायर, और 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाय 4h स्क्वायर। अब ये कट के 2 आ गया, 1 बाय 2 अपन ने यहाँ लगा दिया, लिमिट h टेंड टू 0 कर दिया, साइन h बाय h किया, होल स्क्वायर बना दिया। साइन h बाय h अगर लिमिट हो तो आंसर क्या देता है, 1 देता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होना है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when the value of x less than equal to 1,
and minus x square minus 1 when the value of x greater 1, then find limit x tend to 1 of the function. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी मीन लेस देन 1 है और ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट भी है, मीन मैं दोनों को सोल्व करूँगा। अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। मीन जब अपने को फंक्शन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मीन लेस देन और मोर देन दोनों गिवन हो तो एक बार मुझे लेफ्ट हैंड जाना है, एक बार मुझे राइट हैंड जाना है। जब हम लेफ्ट हैंड जाएंगे ना तो जो भी लिमिट गिवन है उसके अंदर लिमिट माइनस एच करते हैं, और जब राइट हैंड जाते हैं तो इट मीन लिमिट प्लस एच करते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट बन जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अंदर आता है डज द लिमिट एग्जिस्ट, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अपन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने, क्या लिखा मैंने, लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव, मतलब जो लिमिट गिवन है ना मैं उसके लेफ्ट में जा रहा हूँ। लेस देन 1 वाली फंक्शन कौन सी है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ लिखूंगा मैं पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, लिखेंगे व्हेन x टेंड टू 1 दिस इम्प्लाइज h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू क्या होगी 0 होगी। x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एच होल स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है 0, 1 माइनस 1 आंसर कितना आ गया 0 आ गया, मीन लेफ्ट हैंड का रिजल्ट 0 आ गया। अब राइट हैंड पे जाते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब मैं 1 के राइट जा रहा हूँ तो 1 पॉजिटिव में 1 से ग्रेटर फंक्शन कौन सा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप पुट x इक्वल टू लिमिट प्लस एच, फिर when x टेंड टू 1 दिस इम्प्लाइज h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया देखो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, मीन लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितना आ गया 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया माइनस 2 आ गया। बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन लिमिट x टेंड टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट।
question. The function is given in which x less than equal to 1, the function is 2x plus 3. When x greater than 1, then function is 3 into x plus 1. कहता है कि does limit extend to 1 exist? मीन अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. तो चेक करते हैं हम लोग. क्या लिखें यहाँ पर अपन? यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 नेगेटिव. फंक्शन कौन सा है लेस देन पे? ये रहा 2x प्लस 3. क्या लिखेंगे अपन? पुट x इक्वल टू लिमिट क्या है मेरे पास 1. लेफ्ट हैंड है तो माइनस एच. फिर लिखेंगे व्हेन x टेंड टू 1 h कितना हो जाएगा 0. लिमिट h टेंड टू 0. 2 इंटू 1 माइनस एच. plus bx x less than 1 4 x equal to 1 bx minus ax. If x tend to 1 equal to f1. Find the value of a and b. Next question कहता है if fx equal to a plus bx when x less than 1 and 4 if x equal to 1 and b minus ax if x greater than 1. कहता है कि if limit extend to 1 fx equal to f1 given then what is the value of a and b? Mean f1 की वैल्यू लिमिट एक्सटेंड टू 1 मीन लेफ्ट जाएंगे तब भी इक्वल है, राइट जाएंगे तब भी इक्वल है. तो अपने को गिवन क्या है? ये गिवन है एक्चुअल. कहता है लिमिट एक्सटेंड टू 1 नेगेटिव फंक्शन इक्वल टू f1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 1 पॉजिटिव फंक्शन. मीन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू f1 के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी f1 के इक्वल है. और f1 कितना है मेरे पास? 4 है. क्लियर? अब आप लिखते हैं यहाँ पर, देखो पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होते हैं? लिमिट एक्सटेंड टू 1 नेगेटिव. लेस देन 1 में फंक्शन कौन है? a प्लस में bx. नो डाउट. अब क्या करेंगे आप? पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच. लेफ्ट में जाता है हमेशा माइनस होता है. फिर लिखेंगे when x tend to 1 this implies h tend to 0. Limit h tend to 0 a plus b into 1 minus h. The value of h is 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया a plus b. Now right hand limit. Right hand limit x tend to 1 positive mean 1 से greater the function is b minus ax. Now put x equal to 1 plus h. When x tend to 1 this implies h tend to 0. No doubt. Now limit h tend to 0 b into a 1 plus h. The value of h is 0.
that is equal to b minus a. Now a plus b, the value of left hand limit. The value of f1 is 4 and the right hand is b minus a. It means a plus b equal to 4 and minus a plus b equal to 4. Cancel. 2b equal to 8, this implies b equal to 4. If b equal to 4, therefore a equal to 0. The value of a and b, 0 and 4. Now next question. Limit x tend to 1, fx minus 2 by x square minus 1 is equal to pi. कहते हैं then find the value of limit x tend to 1 fx. तो देखिए क्या करते हैं अपन इसको अलग अलग करते हैं. लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 बाय लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई. इसको ऊपर ले जाइए. लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1. अब ये बन गया लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 पाई. वैल्यू कितनी है x की? 1. 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0. तो ये सारा 0 आ गया. तो मेरे पास क्या आ गया? लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0. तो लिमिट x टेंड टू 1 fx इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2 आ गया. Thank you.